प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। सबको प्रणाम। जय हो। प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत ये स्वातंत्र बेला कार्यक्रम में। और कार्यक्रम से जुड़े हैं उत्तरकाशी से हमारे कार्यक्रम के सूर्य आफ्ताब खिलानंद बिजरणवार सर, प्रणाम है। प्रणाम। गिरीश दाजू, गिरीश बिष्ट हंसमुख जी को प्रणाम। हमारे चंद्रशेखर लोहमी जी कमर में बेल्ट लगा के बैठे हैं, आज कमर पिड़ा रही है, शायद आज कुछ दर्द है। और दिनेश पांडे जी को प्रणाम है। हमारे मोहनदास जी को प्रणाम। प्रकाश तिवारी जी जुड़ गए, उनको भी प्रणाम करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आज 1792वां कार्यक्रम ये है और छठे वर्ष की 17वीं शाम में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है और अनवरत चल रहा है। बड़े एक से एक अच्छे देशभक्ति के गीत, स्वरचित काव्य रचनाएं, संस्मरण और विभिन्न क्रांतिकारियों के जो उनके साथियों द्वारा संस्मरण है या उनके विषय में आलेख है, वो भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा वातावरण बना है। कई नई जानकारियां पटल पर प्राप्त हो रही हैं। तो अविलंब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो आज मोहनदास से कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सर का माइक खुला हुआ है जी। धन्यवाद आपने, बहुत बहुत प्रणाम। मैं जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी जी की एक बहुत पुरानी कविता आप तक पहुंचाता हूँ। शहीदों की चिताओं पर। रोजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, रिहात सयाद के हाथों में अपना आशिया होगा। रोजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। चखाएंगे मजा बर्बादिए गुलशन की गुलशी को, बहार आ जाएगी उस दम जब अपना बागवा होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आसिया होगा। ये आए दिन की छेड़ अच्छी नहीं है खंजरे कातिल, पता कब फैसला उनके हमारे दरमिया होगा। जुदा मत हो मेरे पहलू से दर्दे वतन हरगिज, न जाने बाद मुर्दन मैं कहाँ और तू कहाँ होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा, रिहा सयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। वतन के आबरू का पास देखें कौन करता है,
सुना है आज मकतल में हमारा इम्तिहान होगा, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आसियां होगा। कभी वह दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। उर्जे कामयाबी पर कभी हिंदोस्तां होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। इस देशभक्ति के एक आशावादी इस गीत के बाद एक कुमाऊनी में भारता एक गीत के कुछ पंक्ति आप तक पहुंचाता हूं अपनी। तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, हर अंग छू मोहना बललणी अंग अंग, भारता 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 भारता, तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग। केरल तेरो चरणों में बैठो सिर धारण कश्मीर, केरल तेरो चरणों में बैठो सिर धारण कश्मीर, कानी बैठो ही वाले तेरो गोदी राजहीर, कानी बैठो ही वाले तेरो गोदी राजहीर, अवतारों की खान छे तू वीरों की सीरा, अवतारों की खान छे तू वीरों की सीरा, भारता 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 भारता, के हिंदू के मुसलमान के ईसाई के सरदार, हर मन की सुसेवक तेरो मन की पहरेदार, हर मन की सुसेवक तेरो मन की पहरेदार, म्योर लाड़िल भारता तुके हम करनो प्यार, म्योर लाड़िल भारता तुके हम करनो प्यार, भारता 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 भारता, तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, तारिक सिख सकोलो हम तेरो कर्जा, तारिक सिख सकोलो हम तेरो कर्जा, तेरी सेवा करण अब मेरो फर्जा, तेरी सेवा करण अब मेरो फर्जा, मिली सब करनो हम तेरी अर्जा, मिली सब करनो हम तेरी अर्जा, भारता 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 भारता, तेरो रंगीलो तिरंगा, तेरी धरती रंग बिरंग, पवित्र छू जनमा भूमि पावन जमुन गंग, हर अंग छू मोहना बललणी अंग अंग, भारता 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 भारता। जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पूरी पिच का आपने प्रयोग किया है आपने, और बहुत सुंदर कुमाऊनी में आपने सुना है। उससे पहले आपने मिश्र जी का गाना, मतलब गीत जो सुना है देशभक्ति से परिपूर्ण,
एक आशावादी गीत, और शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो बहुत सुंदर गीत के बाद अब हम चलते हैं। खिलालन बिजनवार सर कल छूट गए थे, आज उनको यहाँ पर ऐसा है, कुछ लोग बैठे हुए हैं ना, टीवी लगा है, आवाज आएंगी वहाँ। कल सुनाएंगे अगर तो ठीक होगा। स्वास्थ्य चलिए स्वागत है, बहुत बहुत आपका आशीर्वाद। तो ये जरा माइक बंद कर लीजिएगा। ठीक है, माइक बंद हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। तो भारत की बात सुनाने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चंद्रशेखर लोमी जी को। स्वागत है। नमस्कार। मैं बहुत दिनों से बैठ नहीं पा रहा था, मुझे स्लिप डिस्क की समस्या जो है फिर से हो रही है। अभी आज बेड पर लगा के थोड़ा ठीक लगा। तो एक मैं कविता कहूँगा, ये हमारे सैनिक, हमारे पूरा राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़ रहा है, सैनिक पूरी दक्षता से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आतंकवादियों का जो जुल्म है वो पूरी तरह से नहीं रुक पाया है। कई घटनाएं हुई, ये पुलवामा हुआ, उसके बाद ये गुलमर्ग में हुआ। तो इसमें एक कविता है आतंकवादियों के उन्मूलन के लिए। इस बार कठोर प्रहार करो, रूहें कांप उठे अरिदल की। हमको आतंकित करने की मंशा पर सतत प्रहार करो, हर आतंकी का संहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो। रक्त बहा जो वीरों का, रक्त बहा जो वीरों का प्रतिकार अभी लेना होगा। रक्त बहा जो वीरों का प्रतिकार अभी लेना होगा। दुर्दांत नराधम दुष्टों का चुन चुन कर अब संहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो। और जो ये है, जो बाहर के आतंकवादी है, लेकिन घर में छुपे हुए भी हमारे बहुत नराधम है, जो हमारा खाते हैं और हमारे ऊपर, वो जनता के ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं। बैठे हैं छिप कर अपने घर में, दीमक घुन बन गद्दार कई। बैठे हैं छिप अपने घर में, दीमक घुन बन गद्दार कही। करे दगा भारत माता से, है शत्रु पड़ोसी मित्र नहीं। बहुत हुआ है छद्म युद्ध, बहुत हुआ है छद्म युद्ध, अब तो खुलकर संहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो। जिन्हें लगाया था सीने से, जिन्हें लगाया था सीने से, गद्दार वही अपने निकले। जिन्हें लगाया था सीने से, गद्दार वही अपने निकले। लटके सूली पर सरेआम, लटके सूली पर सरेआम, ऐसे ही हो मंजर अगले। मातृभूमि के पोछे आंसू, मातृभूमि के पोछे आंसू, नित दुष्टों का संहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो। अगली पंक्ति थोड़ी सी सड़क की भाषा में है, और ये मतलब हर आदमी के अंदर ये होता है, जब जब वो नरसंहार करते तो मेरे ख्याल से सड़क पे जो आदमी है वो फिर अच्छी भाषा नहीं बोलता है, तो भाषा थोड़ी सी इसमें अव्यवस्थित है, आप मेरे को माफ करेंगे। होगी पूछ नहीं सीधी होती इन आतंकी कुत्तों की। मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, कुत्ता शब्द यूज किया है, यूज नहीं होना चाहिए। पूछ नहीं सीधी होती इन आतंकी कुत्तों की, दावानल से लड़ने की औकात नहीं है पत्तों की। दावानल से लड़ने की औकात नहीं है पत्तों की। माँ काली का खप्पर प्यासा है, माँ काली का खप्पर प्यासा है, शोणित से रिपुगे तुरंत भरो। माँ काली का खप्पर प्यासा है, शोणित से रिपुगे तुरंत भरो, इस बार कठोर प्रहार करो, इस बार कठोर प्रहार करो। धन्यवाद।
नमस्कार। बहुत सुंदर। इस बार कठोर प्रहार करो, तो ये एक आह्वान किया गया है कि हमारे देश के जो वीर हैं, देश के सेनानी हैं, तो देश के रक्षी आरक्षी सब से मिल करके कठोर प्रहार करना है आतंकी और आतंकी मंसूबों को नेस्त नाबूद करने के लिए। तो आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को, और दो पंक्तियों के माध्यम से मैं बुला रहा हूं प्रकाश तिवारी जी हमारे बीच आज जुड़े हैं बहुत दिनों बाद। एक दिन जुड़े थे लेकिन नंबर उस दिन नहीं आ पाया था। तो प्रकाश तिवारी जी न्यायिक व्यवस्था के मर्मज्ञ हैं और उसी से संबंधित कई अपनी कहानियां बहुत अच्छी प्रस्तुत की हैं पहले, और छंदबद्ध मात्रिक छंद में लिखते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इस चोले को पहन शिवाजी निकले अपनी आन पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी शान पे। हम चलिए, अभी याद नहीं आ रहा, आगे को स्वागत है प्रकाश तिवारी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने भूमिका अच्छी बना रही। इस संदर्भ मेरी एक कविता है। सभी उपस्थित सज्जनों को मैं प्रणाम करता हूँ और निवेदन करते एक कविता निवेदित कर रहा हूँ, आपको सुनिएगा। इसका शीर्षक है युद्धवीर। से पहले भी सुना रखी मैंने। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। मातृभूमि में पला, लक्ष्य भेद ने चला, युद्ध वीर है जहाँ, राष्ट्र धर्म है वहाँ। शान हिंद देश पर, आन वीर बेस पर, राष्ट्र हिंद एक है, वीर भी अनेक है। जैति जैति बोल कर, नब्ज शत्रु तोल कर, धार तुंग देख कर, लक्ष्य हिंद भेद कर। क्षेत्र का प्रभार है, घोर यह प्रहार है, युद्ध क्षेत्र खेलते, वीर गगन चूमते। जाति सब अनेक है, हिंद देश एक कर, राष्ट्र धर्म को जगा, देश में विवेक भर। जाति सब अनेक है, हिंद देश एक कर, राष्ट्र धर्म को जगा, देश में विवेक भर। राष्ट्र के सम्मान में दंभकार जान कर, काम न्याय संग करें, दुष्ट की पहचान कर। देश के गुमान में राष्ट्र का सम्मान कर, कोई भी अपमान करे, दुष्ट की पहचान कर। जो इसे विकार करे, दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। जो इसे विकार करे, दंड का विधान कर, राष्ट्र के सुधार में दंड को कठोर कर। ढोंग को विनष्ट करें, दंड को प्रचंड कर, देश को अखंड करें, दंभ को विखंड कर। तीन रंग का कफन, वीर चक्र शान है, राष्ट्र भक्ति के लिए जान भी कुर्बान है। मातृभूमि को मिला, युद्ध वीर से अमन, राष्ट्र को प्रणाम है, युद्ध वीर को नमन। राष्ट्र को प्रणाम है, युद्ध वीर को नमन, राष्ट्र को प्रणाम है, युद्ध वीर को नमन। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र वीर को प्रणाम, युद्ध वीर को नमन। तो वीर की तीन प्रकार विद्ध वीर आगे बताए गए हैं। युद्ध वीर, धर्म वीर, कर्म वीर। तो अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ युद्ध वीर का आह्वान इसलिए है कि देश के जो शत्रु हैं, आतताई हैं, आतंकी हैं, उनको कुचलने के लिए यहाँ युद्ध वीर का आह्वान किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को ले चलते हैं। चाँद सितारों से हम इसकी मांग सजाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। भूख गरीबी लाचारी क्यों मांग रहे हो किस्मत से, हाँ किस्मत से, हाँ किस्मत से। आओ बना दे पहले जैसा इसको अपनी हिम्मत से, हाँ हिम्मत से, हाँ हिम्मत से। सोने की चिड़िया
सोने की चिड़िया। देश के माथे से मिलकर हम दाग मिटाएंगे, दुल्हन सा प्यारा देश बनाएंगे। तो इन पंक्तियों के माध्यम से गिरीश चंद्र बिष्ट जी, हंसमुख जी का आह्वान कर रहा हूँ। स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। एक गीत हम नंथना स्कूल में यही कर सी अपन देशक लीजिए, गीत तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। याद है नंथना, तब हम 15 अगस्त मनुष्य लड्डू पेड़ा खाओ, 15 अगस्त मनाओ, खूब नाटक। वो वक्त यह गीत हमारे गुरुदेव हमको सिखा, याद से बिल्कुल पूरी याद से। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल देने वाला सफेद है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी खेती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। यही चाहते हम औरों को अपना दास बनाना, यही चाहते हम गैरों की भूखी रोटी खाना, सत्य न्याय के लिए हमारा लहू सदा ही बहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। सागर पर लहराए झंडा, पर्वत पर फहराए, सागर पर लहराए झंडा, पर्वत पर फहराए, जहाँ कहीं भी जाए झंडा ये संदेश सुनाए, ऊंचा सदा रहा है झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। और इस झंडे के लिए तो बहुत कुर्बानियां हुई हैं। झंडा एक झंडा नहीं है, एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक देश की स्वतंत्रता, वीरता और लोगों की जो क्रांतिकारियों, हमारे वीरों की कुर्बानियों का प्रतीक है। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय ले स्वराज यह अविरल निश्चय। तो इस बीच हमारे बीच जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य ललित तिवारी जी और दीपा बहन जी और उमेश पांडे जी। स्वागत, अभिनंदन। और उमेश पांडे जी का स्वास्थ्य
प्रणाम। स्वास्थ्य लाभ के बाद अब पटल पर दिख रहे हैं। आप कुछ व्यक्त करना चाहें, कुछ अपनी देशभक्ति संबंधी, तो स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सबको नमस्कार, विद्वानों को। और आज थोड़ा सा यहाँ फरीदाबाद पहुंचा हूँ बेटे के यहाँ, यही स्वास्थ्य लाभ ले रहा था। अब थोड़ा सा कुछ शरीर स्वस्थ हो रहा है। देखिए, सब आप लोगों की कृपा से। आपको सादर नमस्कार है सभी विद्वान जनों को। और तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की एक कविता है, उसको सुनाने का प्रयास करूंगा। उससे पहले थोड़ा सा एक चौपाई सुनाऊंगा। धन्यवाद आप सभी का। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य देश जो जहाँ सुरसरी, धन्य देश जो जहाँ सुरसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य जो भूप नीति जो करई, धन्य जो भूप नीति जो करई। धन्य जो द्विज निज धर्म न टरई। पवित्र देश तो वही कहते हैं, वो देश धन्य है जहाँ गंगा जैसी पावन नदियां बहती हैं, और जहाँ कर्तव्यनिष्ठ राजा और पतिव्रतपरायण पत्नियां होती हैं, नारियां रहती हैं। और वो जो धर्म में अडिग रहने वाले राजा अपने देश को चलाते हैं, वो एक आदर्श समाज का, उससे आदर्श समाज बनता है। और ये राष्ट्र के प्रति गौरव और उसके प्रति नैतिक स्वरूप को इसके सुंदर चरित्र से इससे मिलता है। इसके बाद में थोड़ा सा द्वारिका प्रसाद जी की एक कविता मैंने नोट कर रखी है, इसको सुनाने का प्रयास। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई बात है, नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है सांस नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठा बिहबग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 भोरे मस्त उधर मडराते हैं। नवयुग की नूतन बीना में नया राग नव गान करो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगल मय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तुम में से ही हर बालक
बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। पुनः नया निर्माण करो। धन्यवाद। धरा के अमर सपूतों से आशा जगी है, आशा की गई है कि पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो हर एक व्यक्ति जो है धरा के लिए उत्तरदायी है और अपनी धरती, अपनी माँ, अपनी भारत माँ के प्रति कर्तव्य है। तो सबका कर्तव्य है। फिर अमित विस्मरण करना पड़ा है, फिर नई से अश्रुबन झरना पड़ा है। इस गहनतम में हृदय दीपक जलाकर फिर सृजन के वास्ते मरना पड़ा है। तो हमारे बीच दीपा बहन जी उपस्थित हैं, तो दीपा बहन जी को भी बुलाएंगे। पहले प्रकाश तिवारी जी को बुला लेते हैं। प्रकाश तिवारी जी, अब ये समय भी होता जा रहा है, अगर छोटी छोटी रचनाएं कोई है तो रखिएगा। उसके बाद दीपा बहन जी को बुलाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर निर्मल पंत जी। मंच पर उपस्थित सब लोगों को नमस्कार। मैं आज एक अभी इसी बीच बनाई है मैंने, एक कुमाऊनी कविता से, देशभक्ति वाली। यह शीर्षक से मेरी पीड़ सुन लियो। म्यार भारत वीरो मेरी पीड़ सुनी लियो। म्यार भारत वीरो मेरी पीड़ सुनी लियो। त्याग करी लियो मेरा पीड़ सुनी लियो। त्याग करी लियो मेरा पीड़ सुनी लियो। भ्रष्टाचार सुनी म्यारो दिल दुखी जाच। भ्रष्टाचार सुनी म्यारो दिल दुखी जाच। कोई लूटी बे अमीर कोई गरीब रह जाच। कोई लूटी बे अमीर कोई गरीब रह जाच। के दिन रातों को पशन बेकार है जांच। के दिन रातों को पशन बेकार है जांच। कोई लूट ली जा सब कुछ कोई चाहिए रह जांच। कोई लूट ली जा सब कुछ कोई चाहिए रह जांच। मेरा गोद में पली बेमक धोकोनी दियो। मेरा गोद में पली बेमक धोकोनी दियो। मेरा भारता कबीरो मेरी पीड़ सुन लियो। मेरा भारता कबीरो मेरी पीड़ सुन लियो। त्याग कर लियो मेरा पीड़ सुन लियो। मेरा भारत का वीरो मेरी पीड़ सुन लियो। मैं बलिदान करीबे आजाद है रोयूं। मैं बलिदान करीबे आजाद है रोयूं। ओके करण ले रचा मैं सब चेरोयूं। ओके करण ले रचा मैं सब चेरोयूं। सब कारनाम देखणियूं चुपचाप भैरोयूं। सब कारनाम देखणियूं चुपचाप भैरोयूं। समीरा समीर देखी बेर मैं दुखी है रोयूं। समीरा समीर देखी बेर मैं दुखी है रोयूं। अपन ईमान निबेचो मेरी थात सुन लियो। अपन ईमान निबेचो मेरी धात सुन लियो।
म्यार भारता कबीरो मेरी पीड़ सुन लियो। मेरी भारता का वीरो मेरी पीड़ सुन लियो। त्याग कर लियो म्यारा पीड़ सुन लियो। म्यार भारता का वीरो मेरी पीड़ सुन लियो। अन्याय नी करो तुम जुल्म नी करो। अन्याय नी करो तुम जुल्म नी करो। मेहनत करी बेखाओ लुटा लूट नी करो। मेहनत करी वे खाओ लुटा लूट नी करो। मरा मर नी करो धीरज तुम धरो। मरा मर नी करो धीरज तुम धरो। जो राम जो कह गई वे बटम खुट धरो। जो राम जो कह गई वे बटम खुट धरो। सुख शांति ले रहो मेरी बात सुन लियो। सुख शांति ले रहो मेरी बात सुन लियो। म्यारा भारता का वीरो मेरी पीड़ सुन लियो। त्याग कर लियो म्यारा पीड़ सुन लियो। म्यारा भारता का वीरो मेरी पीड़ सुन लियो। भारत माता की जय। भारत के लोगों मेरी पीड़ सुन लियो और आह्वान किया गया कुमाऊनी भाषा में बड़ा अच्छा प्रयास है। और दीपा बहन जी को बुलाते हैं बिना विलंब के और शेष रह जाएंगे उनको कल बुला पाएंगे। अभी इस कार्यक्रम चलना है काफी। तिवारी अब एक आयत जोड़ो जरा कि नेताओं को सदन में विधानसभा में नहीं लड़ो, ज्यादा खोखा रहेगा तो आप घर में ही लड़ो, घर में देखे लड़ो घर से। जी, विद्वानों से भरे इस पटल को सादर चरण स्पर्श प्रणाम करती हूँ। आप लोगों के सामने आज मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। विपत्ति में विरोध में अडिग रहो अटल रहो। विषम समय के चक्र में भी साहसी प्रबल रहो। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है। तपा है जो जला है जो चमक उसी में आई है। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो। समस्त ताप तम में भी बढ़े चलो सफल रहो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। बस एक लक्ष्य साध कर गगन की ओर उड़ चलो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो। घटा घिरी अटूट हो मगर सदा प्रबल रहो। कमी कहाँ रह गई विचार इस पे तुम करो। कमी कहाँ रह गई विचार इस पे तुम करो। ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। ये स्वप्न भी न देखना कि तुम कभी विफल रहो। बड़ा विचित्र शत्रु है, बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। बड़ा विचित्र शत्रु है मनुष्य का निराश मन। उदासियों को त्याग कर प्रबल रहो सफल रहो। उदासियों को त्याग कर प्रबल रहो सबल रहो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता बड़े ओज के कवि रहे हैं। उनकी कविता बड़ी विस्फोटक और देश प्रेम से उत्प्रोत। तो स्वागत है। अब ये सभी पटल पर सभी को प्रणाम अभिनंदन। और हमारे बीच जनुदा भी जुड़ गए, उनका प्रणाम अभिनंदन है। और समय काफी हो चला है, मैं मोहनदा की ओर ले चलता हूँ। समापन की ओर अग्रसर करेंगे कार्यक्रम को। धन्यवाद आदरणीय हमारे डॉक्टर निर्मल सर। पटल पर जुड़े हुए आदरणीय खिलाना बिजलवान जी, उत्तर काशी से दिल्ली से आदरणीय गिरीश संबिष्ट हसमुख जी, दिल्ली से ही दीपा पंत दीदी, और हमारे आदरणीय प्रकाश अंतेवाड़ी जी
हल्द्वानी से, और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, आदरणीय उमेश चंद पांडे जी जोली कोट से हैं और आज वो कहीं अपनी यात्रा पर हैं। अभिनंदन, आपका स्वास्थ्य आज ठीक लग रहा है तो आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय हल्द्वानी जी को प्रणाम, जगनुदा को प्रणाम, दिनेश पांडे जी अल्मोड़ा से प्रणाम, और ललित जुड़े हैं हमारे जालंधर से, बहुत बहुत अभिनंदन। क्योंकि समय हो चुका है तो आज के पटल की आदरणीय जगनुदा कुछ बात रखना चाहते हैं, आप आशीर्वाद देकर समापन की ओर ले जाएंगे, और चुटकुला हमारे आदरणीय हसमुख जी। सर नहीं अभी करिए, कोई बात नहीं, मैं अभी पहुंचा ही था तो मैंने कहा चलो देखता हूँ पटल में है कोई करके। तो सबको प्रणाम करता हूँ, लोनी जी धन्यवाद समापन की ओर ले जाएंगे। कोशिश लोनी जी करूंगा। से निवेदन करता हूँ कि वो अपने आशीर्वाद से आज समापन की ओर ले जाएंगे, वो चुटकुला आदरणीय हसमुख जी देंगे। स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, और संचालक जी का बहुत आभार, धन्यवाद। मुझे आदेश है। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ एक पिरमू थी, तो फिरता कुछ को प्रेम मतलब पूछिए ना, वो फौज में भर्ती है गई। अब फौज में जब भर्ती है तो वहां देवे वो चाची मैं कमांडिंग ऑफिसर रोडू, लेकिन बहुत प्रमोशन शॉर्टकट प्रमोशन रेगुलर बटी खाता पहुंच गया, लेकिन कमांडिंग ऑफिसर नहीं बन। अब कमांडिंग करना बहुत शौक थी। अब जब रिटायर है घर आई पकड़ नाना है कमांड करने से गुरु जरा मिलिट्री धमकी दी खुशी वो है के बाद घर वाले के कमांड करने की कोशिश की, उन्हें नाराज है तो बड़ चक्कर पड़ गई। क्या मुर्गी पाली, खूब मुर्गी पाली, काफी मुर्गी और मुर्गा रख लिए, खूब बहुत जार बड़ा घर आई बड़ी वो पालने रहे। अब रोज मुर्गियों को था उठा दौड़ दिए, अटेंशन लेफ्ट राइट कर था भगोरिया मुर्गियों को। कमांडी का बड़ा शौक थी। एक दिन जब मुर्गी भीतर नहीं ब्याह कैसा भीतर ले जानी गोट में, वो गोट से मुर्गियों को नहीं, आज सुनो ध्यान से मेरी, हो रहती सब मुर्गी, सब जितना मुर्गी है दो अंडे देंगे, एक एक नहीं तो मैं एक एक करके खा जाऊंगा तुमको। अब सब डराबारी रह गए बेचार, तो राती गई वो चाहे तो सब मुर्गियों दीदी अंडे दिए आई, एक का अंडे दे वो चक्कू में ठाने की तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। तो कमांडिंग के ऑफिसर साहब माफ कर दियो, मैं मुर्गी उसमें मुर्गा सो मुर्गा, मैं तुम्हें डराबारी लिख दी। एक अंडे दिए यार, और के बाद जाओ फिर माफ कर दे बेचारा। उधार लिया की बात है। चलिए, धन्यवाद महाराज, बहुत आभार। आदरणीय हसमुख जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, और अगले भाग में आप सबकी इंतजारी रहेगी। सबको प्रणाम करते हुए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। गुड नाइट जी, प्रणाम सब।